वेलकम टू स्टॉक्स इंटेलिजेंस। माय नेम इज विवेक खत्री और आप सभी का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी की नई वीडियो में। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं और कौन से लेवल पे हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। गाइस, इस वीडियो में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना चाहिए, हमारा आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कर देना। सो गाइस, पहले देख लेते कल निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल्स निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल्स है। सो निफ्टी के लिए अभी कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस वन है वो 15,800 का रेजिस्टेंस वन है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 15,860 का है और जो तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा 15,915 से लेकर 15,940 का है। तो ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। और सपोर्ट साइड में देखते रहे, पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 15,725 पे आ रहा है। तो दूसरा सपोर्ट है हमारा 15,675 पे है और जो तीसरा सपोर्ट है वो 15,600 के पास है। और ये जो 15,600 है वो वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये ट्रेंड के लिए। अगर निफ्टी कल 15,600 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पे वीक हो जाएगा और हमें आने वाले दिनों में बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। सो ये जो 15,600 जो लेवल है वो वेरी क्रूशियल लेवल है निफ्टी के लिए और ट्रेंड का ये सपोर्ट जोन है। सो अभी निफ्टी के लिए कौन कौन से सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और कौन से सेटअप में हम ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला जो हमारा सेटअप रहेगा वो बुलिश सेटअप रहेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने एक फिर से यहाँ पे एक रेंज बना दी है। निफ्टी कंटिन्यूस एक ही रेंज पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पहले तो ये जो रेंज है 15,725 से लेकर 15,800 की जो रेंज है वो नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड लेना नहीं है, ये पूरा एक रेंज बाउंड एरिया है। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रीमियम में सिर्फ डीके देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा इस रेंज में। सो हमारा जो बुलिश सेटअप है वो 15,800 के अबव है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने एक स्विंग हाई लगाया था और यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला था। अगर कल निफ्टी 15,800 के ऊपर निकलता है और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,860 का रहेगा। जो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 15,915 का रहेगा। और अगर अगर 915 के ऊपर भी निफ्टी निकलता है तो हमारा जो तीसरा टारगेट है 15,940 का रहेगा। सो पहले हमें देखना है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। अगर निफ्टी कल 15,780 से 15,790 के बीच में ओपन होता है और फर्स्ट हाफ में अगर 15,800 के ऊपर निकलता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें वहाँ पे बाय एंट्री लेनी है। और हमारा जो टारगेट है वो अकॉर्डिंगली 15,860, 15,915 या 15,940 रहेगा। अभी हम निफ्टी के लिए बेरिश सेटअप की बात करते हैं कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने एक रेंज बना दी है 15,800 उसका रेजिस्टेंस है और 15,725 उसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो कल के लिए 15,725 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल है वो ब्रेकडाउन का लेवल है। और यहाँ पे भी निफ्टी ने एक सपोर्ट लेकर हमें यहाँ पे एक कंटिन्यूस अपवर्ड में मोमेंटम देखने को मिली थी। तो ये जो सपोर्ट आ रहा है वो वेरी क्रूशियल सपोर्ट है 15,725। अगर कल निफ्टी 15,725 के नीचे निकलता है और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,675 रहेगा और जो हमारा दूसरा टारगेट है 15,600 रहेगा, जो इस ट्रेंड का वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। सो हमारे लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी बेस रहेगी। अगर कल निफ्टी 15,730 से 15,740 के बीच में ओपन होता है और फर्स्ट हाफ में सेलिंग के लिए आता है और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है 15,725 के नीचे, तो हम डाउन साइड में 15,675 और 15,600 के लेवल भी देखने को इंट्राडे में मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी के लिए बेरिश सेटअप। अभी हम निफ्टी के लिए रिवर्सल सेटअप के लिए बात करते हैं और ये जो रिवर्सल सेटअप है हमें गैप अप और गैप डाउन में हमें एग्जीक्यूट करने हैं। पहले हम देखते हैं अगर कल निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, अगर कल निफ्टी 15,800 से 15,820 के बीच में ओपन होता है तो वहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं।
तो ये जो एरिया अभी है निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है 15,820 या 15,840 के बीच में, तो हमें देखना है वहाँ पे निफ्टी कैसे मोमेंटम करता है। अगर वो पहला ही जो अपना कैंडल है 15 मीटर कैंडल वो यहाँ पे रेड कैंडल स्टिक बनाता है, तो हमें यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और उसका जो स्टॉप लॉस है 50 मिनट कैंडल के हाई पे लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे 1:2 या 1:3 के लिए भी प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो गाइस ये जो ट्रेड सेटअप है वो मॉर्निंग में होना चाहिए। मीन्स जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड बननी चाहिए। अगर वो 15 मिनट कैंडल रेड बनती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो हमें जब इसका लो ब्रेक करता है वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हमें बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। सो गाइस ये था हमारा रेजिस्टेंस जोन के पास रिवर्सल सेटअप। अभी बात करते हैं कि हम सपोर्ट जोन के पास कैसे इंट्राडे में एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो जोन है निफ्टी के लिए 15,675 से लेकर 15,600, ये जो जोन है निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कल निफ्टी यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक रेंज बना के हमें ब्रेकआउट देता है, मीन्स यहाँ पे निफ्टी में फॉल आता है कंटिन्यूसली और निफ्टी 15,600 से लेकर 15,675 के लेवल पे पास आता है और यहाँ पे एक रेंज बना देता है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, और फिर हमें इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम यहाँ पे एक अपनी बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और उसका जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके जो रेंज है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हम यहाँ पे 1:2 या 1:3 के टारगेट के लिए भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो सेटअप है ये सेटअप हमें कब लेना है, जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट मिलेगी हमें और वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगा और फिर वो अपर के साइड में ब्रेकआउट देगा। तो आपको देखना है कि कल निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है और कौन सा सेटअप एक्टिव होता है। तो जो पहला हमारा सेटअप था 15,800 के अबव था, वो हमारा ब्रेकआउट सेटअप था। जो दूसरा सेटअप था 15,725 के पास, वो ब्रेकडाउन का सेटअप था। इन दोनों कंडीशन में निफ्टी यहाँ पे दोनों ये रेंज में ओपन होना चाहिए, तो ही हमें ये दोनों सेटअप लेना। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है 15,800 से अबव, तो हमें यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो और यहाँ पे गैप डाउन सेलिंग गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे, यहाँ तो फिर बड़ी सेलिंग आती है यहाँ पे और मार्केट रेंज बना के ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये जो लास्ट सेटअप है उसका जो रीज़न है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यू से डाउनवर्ड मोमेंटम में कर रहा है। तो अगर कल निफ्टी डाउनवर्ड मोमेंटम करेगा तो चांसेस है यहाँ पे वो एक अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है और हमें इंट्राडे में अपसाइड में बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो आपको देखना है कि कल निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है और उस मोमेंटम के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो जो भी अगर इंट्राडे में मोमेंटम मिलेगी मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर किसी ने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक से ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो टेलीग्राम चैनल में जाके स्टॉक्स इंटेलिजेंस टाइप कर सकता है और वहाँ पे वो जाके ज्वाइन कर सकता है। सो ये था निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। अभी हम बात करें कल बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से लेवल्स पे हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कल बैंक निफ्टी के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। सो अभी हम देखते हैं कल बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम 35,175 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस 1 है। जो दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 35,435 के पास आ रहा है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा 35,575 पे आ रहा है। सपोर्ट साइड में हम देखें तो 34,925 का फर्स्ट सपोर्ट है, 34,800 का सेकंड सपोर्ट है और 34,675 का थर्ड सपोर्ट है। तो ये जो लेवल से बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है और ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। सो अभी हम बात करते रहे बैंक निफ्टी में कौन से सेटअप बन रहे हैं। तो पहला जो सेटअप है वो बुलिश सेटअप के लिए हम बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में अभी कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे उसने 35,575 का हाई लगाया था, वहाँ पे कंटिन्यूसली वो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मूव में भी चल रहा है और उसने यहाँ पे 34,925 के पास सपोर्ट लिया है। तो ये जो है 35,925 सपोर्ट जोन है। तो हम बुलिश में कैसे कल एंट्री ले सकते हैं। अगर कल निफ्टी यहाँ पे 35,000 से लेके 35,050 के अराउंड ओपन होता है और यहाँ पे आके सपोर्ट जोन लेके फिर से वो अपने डे हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,175 के पास रहेगा। जो दूसरा टारगेट है वो बड़ा टारगेट है वो 35,434 के पास रहेगा, क्योंकि अगर बेनिफिट कल यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हमें एक बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे बुल फ्लैग का ब्रेकआउट मिल जाएगा और हमारा जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की रैली भी हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। सो ये था बुलिश सेटअप में आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी 35,000 के पास ओपन होना चाहिए यहाँ पे ओपन होता है, फिर वो डाउन में आता है और 34,925 से लेकर 34,900 के पास में सपोर्ट लेके फिर वो अपना डे हाई ब्रेक करता है, तो वहाँ पे हमें एक बाइंग एंट्री इनिशिएट करनी है और ये था हमारा बुलिश सेटअप नंबर 1। सो अभी हम बैंक निफ्टी के दूसरा बुलिश सेटअप की हम बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक स्विंग हाई लगाया हुआ 35,176 के पास। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन फिर से वहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे फर्स्ट हाफ में निकलता है और 50 मिनट की कैंडल 35,176 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम देख सकते हैं इंट्राडे में यहाँ पे हमें 150 से 200 पॉइंट की एक क्विक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बैंक निफ्टी डाउनवर्ड मोमेंटम में आ रहा है। तो यहाँ पे बुल फ्लैग भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो जाएगा और ये जो फर्स्ट कैंडल बनेगी ये पूरी पावर कैंडल बनेगी और वहाँ पे हम उस कैंडल के हाई से हम वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा 35,434 के पास रहेगा हमारा टारगेट 1, और जो दूसरा टारगेट है वो हमारा 35,575 के ऊपर रहेगा। अगर कल 35,575 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म रैली में 35,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल वेडनेसडे मैं बड़ी मोमेंटम की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है तो हम 150 से 200 पॉइंट में हम अपना 75% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देंगे और फिर बाकी का जो क्वांटिटी हो हम ट्रेडिंग के साथ हम आगे के टारगेट के लिए ट्राई करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए सेटअप नंबर 2। ये प्योर ब्रेकआउट सेटअप है, 35,175 उसका ब्रेकआउट लेवल है। तो अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए बेयरिश सेटअप में। बेयरिश सेटअप में हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी। तो ये जो लेवल है 34,925 ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर कल बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में 34,925 ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करके सस्टेन करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 34,800 रहेगा, जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 34,675 रहेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं बड़े टारगेट का प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट साइड में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट जोन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और हमें बड़ी अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिली थी, और ये जो लेवल से बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप सेल साइड में बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आपको 150 से 200 पॉइंट मिलते हैं तो आप वहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए 2 बुलिश सेटअप बताया है और एक बेरिश सेटअप बताया है। तो अभी हम बात करते हैं कि 2 बुलिश सेटअप में आपको 35,175 के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेनी है, वो बुलिश सेटअप में है, वो ब्रेकआउट का सेटअप है। दूसरा जो सेटअप था वो 34,925 के पास अगर सपोर्ट आता है तो वहाँ पे एंट्री लेनी है, और जो तीसरा जो हमारा जो सेटअप था वो 34,925 के अगर बिलो मार्केट निकलता है तो हमें बेरिश सेटअप में हमें एंट्री ले सकते हैं और हमारा सेल के साइड हम 150 से 200 पॉइंट इंट्राडे के लिए कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि मार्केट जब भी बुलिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट एक कंटिन्यूस अपमूव करता है, फिर रिट्रेसमेंट में आता है, फिर से वो अपमूव करता है, फिर से रिट्रेसमेंट में आता है और फिर से वो अपने अपमूव कंटिन्यू करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी 34,000 का जो सपोर्ट था वो बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रेंड का सपोर्ट है। जैसे कि हमने निफ्टी में बात किया था 15,600 का जो सपोर्ट है वो ट्रेंड सपोर्ट है, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 34,000 का जो सपोर्ट है वो ट्रेंड सपोर्ट है। तो हमें यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में दो डबल बॉटम देखने को मिली थी और फिर यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड में मोमेंटम हुई, फिर वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से वो अपसाइड में मोमेंटम हुई और फिर से वो अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो अभी चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देके ऑफसेट में मोमेंटम कर सकता है। सो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा था और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। जब भी उसने हमें यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट दिया फिर हमें इंटर में 400 से 500 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिली थी। उसी तरह पर मार्केट यहाँ पे अभी कंटिन्यूस रिट्रेसमेंट में आ रहा है, डाउन मूव में आ रहा है और वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे एक रेंज बनाता है। तो हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम कल इंटर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पैटर्न में क्या होता है जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बायर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, वो कंटिन्यू
कंटिन्यूस यहाँ पे अक्यूमुलेट करते हैं, और जब भी यहाँ पे वो ब्रेकआउट देते हैं, फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली भी होती है और फ्रेश बाइंग भी होती है, तो हमें एक बड़ी मोमेंटम इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। मैंने सेम लॉजिक मैंने आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, और उसी उसी दिन हमें मार्केट में 500 से 600 पॉइंट मोमेंटम देखने को मिली थी। तो अभी मार्केट में सेम सेटअप अभी मार्केट में बन रहा है, तो हमें देखना है कि मार्केट 35,175 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा जो ये सेटअप है वो कंटिन्यू रहेगा और हम इंट्राडे में अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलती है। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, तो आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, हमें कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बात करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको सिंपली देखना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ है, तो आपको 8 ट्रेड में उसका 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मीन्स आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ है, तो आपको 8 ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा अपनी कैपिटल है वो 8 ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करनी है। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो मैक्सिमम निफ्टी में हम ले सकते हैं, मैक्सिमम निफ्टी में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है अगर आप एटीएम में ट्रेड करें, और बैंक निफ्टी में आपको 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो गाइज ये स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रहता है मेरा, जो मैं स्टॉप लॉस मैं ट्रेड करता हूँ और मैं स्टॉप लॉस देता हूँ, वो मेरा निफ्टी में मैक्सिमम 15 पॉइंट्स का रहता है और बैंक निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट्स का रहता है। और जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहता है, और जो हमारे क्लाइंट्स जो HNI मेंबर्स उनका रिस्क मैनेजमेंट रहता है, और 20% के रूल से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको इसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ। अगर आपने कोई ट्रेड लिया, अगर सपोज हम इसी ट्रेड की बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे 34,925 के पास हमने यहाँ पे एक सेल एंट्री में इनिशिएट कर दी, और हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय कर दी, और यहाँ से मार्केट रिवर्स चला गया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और हमारा यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया। तो हमने यहाँ पे 20,000 यहाँ पे हमने लॉस ले लिया है। तो अगर फिर से मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन देगा, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे और फिर मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम कर देगा, तो आपको ये जो प्रॉफिट का यहाँ पे लॉस हो जाएगा और आपने लॉस किया और आपने अपने सेटअप पे आप फिर से एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये साइकोलॉजी होती है। अगर आपने यहाँ पे अपना 20,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका मैक्सिमम लॉस 3 to 4,000 हुआ होगा, तो आप फिर से वही सेटअप में री एंट्री कर सकते हो और आप फिर से वो जो ट्रेंड है उसको आपको राइड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट रहता है, मार्केट में कभी आपको इजी मनी नहीं मिलता है। कोई बार क्या होता है कि आप सही ट्रेड में आप बैठे हुए होते हैं, लेकिन मार्केट आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर वहाँ पे वो मोमेंटम करता है। तो इस जो ऑप्शन में ये जो साइकोलॉजी पार्ट होता है, उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आप कीजिए, ट्रेड में आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत लीजिए। जब सेटअप बनता है तब आप ट्रेड लीजिए और आप देखिए किस टाइम में मोमेंटम कर रहा है मार्केट। अगर अप ट्रेंड में मोमेंटम कर रहा है, तो वहाँ पे हमें अगर कोई बेरिश एंट्री हमें मिलती है, तो हमें वहाँ पे 50% क्वांटिटी डिप्लॉय करनी है, और जब हमें बुलिश एंट्री मिलती है हम वहाँ पे अपनी 100% क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो अप साइड में वो ज़्यादा मोमेंटम से वो मूवमेंट देगा, और अगर वो डाउन साइड में तो वो डाउन साइड में ज़्यादा मोमेंटम से मूवमेंट देगा। तो हमें रिट्रेसमेंट मूव में हमें 50% क्वांटिटी से काम करना है, और हमें जो हमारी ओरिजिनल मूव होती है उसमें हम 100% क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट अभी समझ में आ रहा होगा कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको 20% कैपिटल ही डिप्लॉय करनी है पर ट्रेड में, उससे ज़्यादा कैपिटल आपको डिप्लॉय करनी नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, क्योंकि इसमें आपका एक रिस्क मैनेजमेंट जो है वो नहीं सही से नहीं होगा, फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो सही से नहीं होगी, और इससे आप इसमें ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, और जहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा होगा वहाँ पे भी आप ट्रेड लेके वहाँ पे लॉस कर दोगे। तो आपका ये जो इमोशंस है, यहाँ पे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे और आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको ये जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है आपको अभी मालूम चल रहा है कि आपको कैसे अभी मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड लेना है। सो ये जो टेक्निक है आप कल से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो के कमेंट में कि आपको अभी कैसा साइकोलॉजी पार्ट में आपको कैसा इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपका जो इमोशंस है वो कंट्रोल में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। मैंने इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किया है, वो है रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कितनी % कैपिटल डिप्लॉय करनी है फॉर इंडिविजुअल ट्रेड।
फॉर एग्जांपल मैं आपको समराइज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में 20% से ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करनी है एक ट्रेड में। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी का 15,800 का सी ले रहे हो 100 रुपीज़ का, तो आपको वहाँ पे अपनी 20% कैपिटल ही डिप्लॉय करनी है और उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरा जो निफ्टी में स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रहता है 15 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट्स का रहता है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस वेरी हो सकता है। आप कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हो उससे हिसाब से स्टॉप लॉस चेंज होते हैं। लेकिन आपको जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का आपको जो पॉइंट है 20% कैपिटल, वो कल से आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। आई होप आप ये अप्लाई करोगे, उससे आपको जो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपको जो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगी और आपको ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो लोग हमारी चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है मेरा जो एनालिसिस है आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, आपकी डेली ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए और अपनी ट्रेडिंग में वो इम्प्लीमेंट कर पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।